ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच में। अब आइए बात करते हैं आखिर कैसे एक बार फिर से जो डीएमके है वो हिंदू विरोधी होती नजर आ रही है। इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल अगर देखा जाए एक बार फिर से यहाँ पर मंदिर दरगाह का जो विवाद था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये विवाद संसद तक भी पहुंच गया है। और इसके चलते कहीं ना कहीं मद्रास हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं उन पर लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है, महाभियोग की बात यहाँ की गई। लेकिन कैसे अब यहाँ पर ना सिर्फ भावनाओं की अगर बात की जाए, सांप्रदायिक तनाव की बात की जाए जिसका हवाला दिया जा रहा था, लेकिन उससे इतर अगर स्थिति की बात की जाए, क्या है ये पूरी स्थिति, वो आपको विस्तार से समझा देते हैं। आखिर कैसे मंदिर दरगाह विवाद जो है वो और बढ़ता नजर आया। दरअसल विपक्षी सांसदों की मद्रास हाईकोर्ट जज को हटाने की जो मांग है वो यहाँ की जा रही थी। जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की जो बात है वो यहाँ सामने रखी गई और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को महाभियोग प्रस्ताव जो है वो बाकायदा यहाँ पर सौंपा गया विपक्षी सांसद जो हैं उनके द्वारा। और साथ ही इसमें आप देख सकते हैं डीएमके, सपा और कांग्रेस सहित कई दलों के जो नेता हैं वो यहाँ शामिल नजर आ रहे हैं। और वहीं जज के आचरण, निष्पक्षता, पारदर्शिता पर जो सवाल हैं वो यहाँ पर उठाए गए हैं और उसी को लेकर महाभियोग प्रस्ताव जो है वो रखा गया। साथ ही आपको बता दें याचिकाकर्ता हिंदुओं का पूजाधिकार छीना जा रहा है, ये कहा गया है याचिकाकर्ता ने। और इसके साथ ही दीप जलाने के खिलाफ स्टालिन सरकार की जो अपील थी वो भी यहाँ की गई थी कि कैसे उनको रोका जा रहा है। जस्टिस स्वामीनाथन की ने ये जो अपील थी, जो याचिका थी, ये खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके महाभियोग का प्रस्ताव सामने रखा गया है। विपक्षी सांसदों की मद्रास हाईकोर्ट जज को हटाने की जो मांग है ये सामने की गई है। और किस तरीके से अगर बात की जाए, क्योंकि पूरा जो विवाद है और गहराता नजर आया है, क्या इसके पीछे और वजह थी, कैसे कैसे जो विवाद बढ़ा, वो आपको यहाँ बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और इस पर और जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से पूरा विवाद जो है वो सामने आया है, अब क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? क्योंकि ना सिर्फ मंदिर दरगाह वाला जो विवाद था। रितेश, आवाज ये मिल रही है मंदिर आपको? और दरगाह वाला विवाद जो है, ये विवाद आम लोगों ने आपस में विवाद के जरिए नहीं खड़ा किया है। ये राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक दुर्भावना के माध्यम से खड़ा किया जा रहा है। जबकि मैं आपको बताऊं कि मेरी कल भी बात हुई थी वहां के स्थानीय लोगों से, और जो मदुरई के लोग हैं उनका उनका यही कहना है कि ये कार्तिकेय दीपम उत्सव जो है, ये कार्तिकेय दीपम उत्सव काफी सालों से मनाया जा, सैकड़ों सालों पहले से मनाया जा रहा है। और जहां ये जिस पर्वत की बात कही जा रही है, जहां मंदिर और दरगाह दोनों हैं, तो मेरी जब बात हुई बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नारायण तिरुपति जी से, तो उनका ये कहना था कि कभी किसी दरगाह के व्यक्ति ने, दरगाह से जुड़े लोगों ने इस कार्तिकेय दीपम के बारे में कि वहां दीप जलाना है, इस पर कहीं कहीं से कोई विवाद या उन्होंने कोई अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई। जब आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई तो राज्य सरकार को ये कैसे पूर्वाभास हो गया कि वहां दो समुदायों के बीच विवाद हो सकता है दीप जलाने के मामले से? तो ये पहली बात। दूसरी बात, जब वहां क्रिश्चियन समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय के लोग हों, सब मिल करके कार्तिकेय दीपम उत्सव मनाते हैं, जिनको इस त्योहार में श्रद्धा है। जब सारे लोग मिलकर के इस त्योहार को मनाते हैं, तो राज्य सरकार कैसे समझ रही है कि अगर दीप जलाया जाएगा तो उससे दो समुदायों के बीच जो है सद्भाव बिगड़ेगा? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और जब जस्टिस स्वामीनाथन जी ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया, तो उन्होंने टाइम लेकर के, जब ये मामला 5 बजे आया था, तो उन्होंने राज्य सरकार के वकील ने कहा कि ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई करते हैं। तो उन्होंने टाइम लिया, जो उन्होंने टाइम दिया था, और उन्होंने 10 लोगों को वहां जाकर के अपर लिंक जो है जीपई बूतम, जो जहां पे दीप जलाना था, वहां जाकर के उन्होंने कहा तो वहां जाकर के 10 लोग जाकर के दीप जला सकते हैं। तो ये उन्होंने सिर्फ 10 लोगों की अनुमति दी थी। लेकिन जब राज्य सरकार की तरफ से वहां धारा 144 लगा दी गई, लोगों को जाने से मना कर दिया गया, तो स्थानीय लोगों में जो है ये गुस्सा भड़कने लगा कि क्यों राज्य सरकार बिल्कुल। और उसी वजह से लगातार ये बात भी उठी कि क्या वाकई डीएमके जो है हिंदू विरोधी है, और जिस तरीके से इंडियन अलायंस की भी अगर बात की जाए वो भी इसी रास्ते पर चलती नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।